हेलो दोस्तों, एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे। यह केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 1986 के बाद पहली बार यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल रही है। इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक काफ़ी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया और अलग किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग न्यू एकेडमिक सेशन अब सितंबर से अक्टूबर माह में स्टार्ट होगा। यह कोरोना पैंडमिक के कारण लिया गया है। नेक्स्ट, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाया जाएगा। साथ ही 2030 तक या उसके बाद हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। IIT को बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट स्टूडेंट के लिए भी ओपन किए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन तैयार किए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। जैसे 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MPhil कोर्स कैंसिल कर दिया गया है। यह MPhil का कोर्स नई शिक्षा नीति में लागू होने के बाद अब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे PhD कर सकेंगे। इसी के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसमें 10वीं के एग्ज़ाम की जगह सेमेस्टर एग्ज़ाम किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स के कोर्स के क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मेज़बानी करने वाले प्रत्येक इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ विदेशों में भी अपने कैंपस बनाएंगे। यही नहीं, विश्व की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण करेगी ताकि भारत में ज़रूरी वोकेशनल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। इसे लोक विद्या का नाम दिया गया है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने का फैसला लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के काम को बढ़ावा देना है। यह केवल सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार की पॉलिसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन अर्थात IITI को बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह विशेष तौर पर संस्कृत और दूसरी भाषाओं को बढ़ावा देगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में
मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन को शामिल किया गया है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभिन्न कोर्सेज के किसी भी स्टेज पर स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर लें या कोई खास स्टेज पर होने पर उसे वहीं छोड़ दें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम को 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। न्यू शैक्षणिक और पाठ्य संरचना में 10+2 स्ट्रक्चर की जगह 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर लागू होगा, जिसमें 5 प्लेवे टू 2nd क्लास एंड +3 3rd to 5th एंड 3 6 to 8 एंड 4th 9th to 12th रखा गया है। ई कंटेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में कोडिंग को क्लास 6 के बाद से ही पढ़ाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स को 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इस रिपोर्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट में मार्क्स के साथ ही स्टूडेंट्स की दूसरी स्किल्स और मजबूत बिंदुओं की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनटीए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब बोर्ड परीक्षाओं का आधार स्टूडेंट्स द्वारा रटे जाने वाले सवाल नहीं होंगे, बल्कि ये मॉडल वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की तरह होंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा अर्थात बाल वाटिका बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन करिकुलम को MHRD, WCD, HFW और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूल के छात्रों के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्कूलों में बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषाएं राज्य भाषा, क्षेत्र भाषा और स्टूडेंट्स की पसंद की भाषा होगी। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले GDP का 4.43% ही एजुकेशन पर खर्च किया जाता था। नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी स्थापित की जाएगी, जिसे HECI है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब टीचिंग के लिए न्यूनतम योग्यता 4 साल की B.Ed डिग्री होगी। सामाजिक और आर्थिक रूप से दृष्टि से वंचित स्टूडेंट्स के लिए SC, ST, OBC के छात्रों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में NCC विंग की स्थापना की जाएगी। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 45,000 से संबद्ध कॉलेजों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है।